आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो वह स्थान भारत में स्थित है, कौन सा है? लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो वह इंडो ग्रीक ने चलाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, इंडो ग्रीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? तो वह था वेनसांग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, वेनसांग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा जो है आईने अकबरी लिखी गई थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो वह हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह 1761 में हुई थी। यहाँ पर आपको बताना तो किन के बीच में हुई थी? तो वह हुई थी पेशवा के बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। यह कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी? 1612 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है अंग्रेजों की लूट हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? यहाँ पर आपको बताना है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? तो वह गाया गया था कोलकाता में, यानी कि यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर 1911 में जनगण मन जो है कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक
कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सरकार के संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में जो संघीय प्रणाली है वह आपको बताना कि कहाँ से ग्रहण किया गया यानी कि लिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ब्रिटिश संविधान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आपके अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है, यहाँ पर आपको बताना है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है 30 वर्ष की होती है, और अधिकतम आयु अगर देखा जाए तो वह 65 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी विवाद होते हैं वह आपको बताना है कि किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो वह प्रस्तुत किया जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है विधान परिषद। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 92वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो वह होना चाहिए 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 21 वर्ष होनी चाहिए। किस चुनाव के लिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। मसालों का बागान, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य जो है केरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह तत्व है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आज अगर आपने इन सभी क्वेश्चन के जवाब लगभग सही दिए होंगे, 25 में से 20 भी क्वेश्चन के जवाब सही किए होंगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ठीक ठाक है। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग
कितनी होती है? तो वह होती है 111 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 111 किलोमीटर।